हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अभी हाल ही में दिसंबर और जनवरी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमको मिले हैं या हमने जो उनको उचित समझा तो हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे आप लोगों की क्लास है तो इसको आप लोग भी क्लास सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है क्लास आपकी है तो सपोर्ट भी आपको ही करना है क्लास को आपके शेयर करके। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है 11 दिसंबर को। तो हाल ही में यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है, याद रखिएगा। ओके चलिए, ओके चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया है। तो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर। कमेंट करेंगे कि भारत में हाल ही में विजय दिवस किस दिन मनाया गया है। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 दिसंबर। ठीक है, तो भारत में विजय दिवस हाल ही में 16 दिसंबर को मनाया गया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 दिसंबर को अभी विजय हाल ही में मनाया गया है, विजय दिवस। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, तो भारत में हाल ही में भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल राज्य में लॉन्च की गई है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बताइए। आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, एम एस धोनी, राहुल द्रविड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस धोनी। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो एम एस धोनी की 7 नंबर की जर्सी को भी हाल ही में बीसीसीआई ने रिटायर करने का फैसला किया है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो केरल, ओडिशा, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। तो पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, ओके फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, भजन लाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, बताइए। तो ऑप्शन है आपके तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भजन लाल शर्मा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने
सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के साथ जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? बताइए कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा किया है? सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव या ईरान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। फ्रेंड्स याद रखना है कि भारत ने अभी हाल ही में मालदीव के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया? तो फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तरंगमुली को हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया? बताइए। आपके ऑप्शंस है मुंबई डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड या चेन्नई डॉकयार्ड। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में इसको कमीशन किया गया है। ओके। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट ऑप्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन है। तो रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? कमेंट करें। चलिए तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो हाल ही में एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। क्लियर। तो नई दिल्ली में हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तो महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। तो मुफ्त बस सेवा महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए तेलंगाना राज्य की सरकार ने शुरू किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? बताइए। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया साथियों? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर।
तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी को चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है 14 दिसंबर। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो बताइए कि हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, फ्रांस। किस देश ने किया है? फ्रांस ने ऐसा किया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। बताइए कि बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शमी। क्लियर। तो अर्जुन अवार्ड की सिफारिश जो है किस क्रिकेटर के लिए की गई है? तो मोहम्मद शमी के लिए की गई है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये फ्रांस। ओके, किस देश, कौन सा देश है ये? तो ये फ्रांस देश है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? बताइए। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सही यस, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल। कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, शुभमन गिल। ठीक है, तो याद रखना है साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये शुभमन गिल जी हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया है? बताइए। ऑप्शन आपके 5, 6, 7 या 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा डी, 8। ओके, तो सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के 8 कर्मियों को निलंबित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा लेकिन फिलहाल याद में रखिए इसको। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में जेवियर माइली ने किसे देश के राष्ट्रपति के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस या यूएई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। ठीक है, तो जेवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया हुआ है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है,
वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तजाकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है, बताइए। तो लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? चलिए, तो हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए तो ये किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या ब्रिटेन, कमेंट करेंगे। तो आईएमएफ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो है पाकिस्तान को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया या ओमान। तो भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ओमान, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ओमान। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सोमालिया, जिबूती, माली, सीरिया। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माली। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, माली। ओके, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो निर्मल सिंह, नितिन साहनी, प्रीतम, अनु मलिक। तो किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन साहनी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नितिन साहनी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दो नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है, बताइए। तो हाल ही में किसने दो नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका,
या चीन? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, रूस, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हाल ही में रूस ने पर दो जो है परमाणु चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? बताइए। आपके ऑप्शंस है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। बताइए किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। ठीक है, किस आईआईटी ने? तो आईआईटी मद्रास ने, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आईआईटी मद्रास। देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 23 होगा? बताइए। तो विनबेक्स 23 किसके मध्य हुआ है? ये हो चुका है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। तो हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य विनबेक्स 23 हुआ है। ओके, जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, यानी कि जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, इन सबसे संबंधित एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में, सॉरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपको सैन्य अभ्यास से संबंधित एक क्लास मिलेगी और इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। इंक्लूड हमने इस क्वेश्चन को भी किया हुआ है। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, जिनका भी बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, धर्मेंद्र या जितेंद्र। बताइए, तो इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात की जाए, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, कबीर बेदी, बिल्कुल सही आंसर है। तो कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? बताइए। तो किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, पाकिस्तान। ठीक है, तो किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स कनाडा, जर्मनी, पोलैंड या स्वीडन। तो हाल ही में डोनाल्ड टस्क जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, पोलैंड। ठीक है, तो हाल ही में डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। याद रखना है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है, वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, भारत। बताइए किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? फटाफट से बताइए।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, चीन, तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो किस देश के साथ मिलकर? तो चीन के साथ मिलकर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का आपके लिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जिन भी लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, प्लीज़ सब लोग क्लास को अपने वो लोग शेयर कर दें। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। तो हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ओके, टॉप पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो रक्षा रमैया को कर्नाटक राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वार्षिक सार अमरतला तोगरिया, ठीक है, तो वार्षिक जो है सार अमरतला तोगरिया महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या नागालैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो वार्षिक चार अमरतला तोगरिया महोत्सव प्रतिवर्ष अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष डैश को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आसान प्रश्न है, आप सबको पता होगा कि मानवाधिकार दिवस को प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। कमेंट करें। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, कब दोस्तों? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर। तो हाल ही में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा ने शपथ ली है? बताइए, लाल दुहोमा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम या राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ओके, मिजोरम ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन, पेरू, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, तो चीन ने चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया, याद रखिएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? बताइए। वियना, टोक्यो, लाहौर, बीजिंग। तो कौन सी प्रदूषण सॉरी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने जेमिनी एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि हाल ही में किस टेक कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने जेमिनी एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है अमेजन, गूगल, टेस्ला या माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, गूगल। ओके चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? तो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई। बताइए, तो किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने लगातार पांचवी बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो ये 6.50% पर बरकरार रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, 6.50% पे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? बताइए। आपके ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन बोधि दिवस मनाया गया है? बताइए। तो बोधि दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया है? ऑप्शन है आपके 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर को बोधि दिवस के रूप में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में निम्न में से किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बताइए। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? बताइए। आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या महिला व शिशु मंत्रालय। कमेंट करें। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई गई पहल है। ठीक, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में मरापी जलवायु में विस्फोट हुआ है, यह निम्न में से किस देश में स्थित है? बताइए। तो हाल ही में मरापी जलवायु में विस्फोट हुआ है, तो फ्रेंड्स मरापी जलवायु किस देश में है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया या फिलीपींस। कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, इंडोनेशिया। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इंडोनेशिया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित नृत्य है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप सबको पता है कि गरबा कहाँ का नृत्य है, तो ये गुजरात का नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए कैसे कि हाल ही में गुजरात राज्य के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो ये गरबा नृत्य, ये आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर हो रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अनुमुला रेवंत रेड्डी को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। तो अनुमुला रेवंत रेड्डी को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या पुदुचेरी। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, तेलंगाना। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन यहूदी त्योहार हुनकका का उत्सव शुरू हुआ है? बताइए। तो किस दिन यहूदी त्योहार हुनकका का उत्सव शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 दिसंबर। ठीक है, किस दिन? तो 7 दिसंबर को। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 7 दिसंबर। हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसे जो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट। तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं तीन में से ही एक आपका राइट आंसर है। तो पर्सन ऑफ द ईयर जो है टाइम मैगजीन द्वारा किसको नामित किया गया, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर स्विफ्ट। ओके, टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया? तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है, बताइए। चलिए,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो भी हाल ही में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 91वां, 32वां, 48वां, या 75वां, बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, 32वां, 32nd, बिल्कुल सही आंसर है। तो 32वां। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? आपके ऑप्शन है गूगल, रिलायंस, बिहार सरकार, या लेंसकार्ट, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो बिहार सरकार, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का जो है स्पॉन्सर्ड बिहार सरकार है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन, जापान, भारत, थाईलैंड, बताइए। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक सेकेंड, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अ, किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन दिए गए चीन, जापान, भारत, या थाईलैंड। यस, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक, ठीक है, पहले संरक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण निम्न में से किस शिपयार्ड ने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला सर्वेक्षण पोत क्या है, कौन सा है? संध्याक। ठीक है, अब इसका निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है, बताइए। आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड, सॉरी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया हुआ है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, बताइए। तो किस देश में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं आपके अमेरिका, रूस, आर आर्मेनिया, या फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो कहाँ किया गया? आर्मेनिया में किया गया है।
तो अगर फ्रेंड्स अपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए एसको यानी कि एसीकेओ ने किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, फोन पे। किसके साथ में किया है? तो बीमा सुलभ बनाने के लिए एस्को ने फोन पे के साथ साझेदारी किया है। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश चीन के बीआरआई से अलग हुआ है? तो इटली, इंडोनेशिया, यूएई, कनाडा। तो कौन सा देश चीन के बीआरआई से अलग हुआ है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं रूस, चीन, अमेरिका, जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। तो विश्व मृदा दिवस बताइए फ्रेंड्स कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में COP28 में निम्न में से किस राज्य को नवीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो COP28 के किस राज्य को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिहार। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो जापान, चीन, भारत, वियतनाम। तो कौन सा देश जो है सबसे अधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, भारत। क्लियर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? बताइए। आपके ऑप्शन है ईरान, कंबोडिया, वेनेजुएला या पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। ठीक है, किस देश से? तो वेनेजुएला से शुरू किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर, वेनेजुएला इज द राइट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन अच्छा दोबारा से पढ़ लीजिए कि पश्चिम बंगाल विभाजन में
फिर विधानसभा में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है एस एंड पी। एस एंड पी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? बताइए, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश के सॉरी किस वर्ष तक भारत बन सकता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ठीक है, तो हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। ऑप्शन बी। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 से G20 की प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। तो G20 की प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण की है? ब्राजील ने किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। तो हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है? मुंबई, चेन्नई से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये पंजाब राज्य ने जीता है। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी नई तकनीक पेश की है? बताइए। देखिए ये गजराज सुरक्षा नामक पहल है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, गजराज सुरक्षा। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम क्वेश्चन भी आपके सामने है। ये प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फॉक्सकॉन ने, ध्यान से पढ़िएगा, कि हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? बताइए। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर करने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत। फटाफट से कमेंट करें। चलिए
तो डियर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, भारत, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत। चलिए, किस देश ने? भारत में किया है। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें इतने क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए डेली हम करंट अफेयर, इसके अलावा एक आपके लिए सब्जेक्टिव क्लास, ओके, और एक टॉपिक वाली क्लास आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, और एक कोई ट्रेंडिंग टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रेगुलर नहीं कर पाते लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप से पूरा दिन देखिए, सुबह और शाम, ठीक है, मॉर्निंग में और इवनिंग में क्लासेस आपके लिए चलती हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए, क्लास को शेयर किया करिए। ठीक है, तो आपका ही सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे अब आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।